सुभाष नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 65 वर्ष की होती है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां रहा करती हैं। सुभाष की जो पत्नी है गंभीर बीमारी से पीड़ित होती है। सुभाष की पत्नी का इलाज एम्स जैसे हॉस्पिटल में चल रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई फायदा नहीं मिलता है। सुभाष जो एक राजमिस्त्री होता है, वो मकान बनाने का काम किया करता है। सुभाष जो है अपने बच्चों के लिए कुछ सपने संजोता है, कुछ ख्वाब देखा करता है, लेकिन सपने और ख्वाब हर किसी के पूरे नहीं होते, किसी-किसी के टूट भी जाया करते। ऐसे ही सुभाष के जो ख्वाब होते हैं, सपने टूट जाते हैं। उसे यह पता नहीं होता कि किसी को यह पता नहीं होता कि उसके जीवन में कितने दुःख हैं, कितनी दुःख तकलीफ है, कितने सुख छिपे हुए हैं। ऐसा ही सुभाष के साथ होता है। सुभाष ने एक ठेके का काम लिया हुआ होता है। उस ठेके के काम को पूरा करने के लिए सुभाष जो है कुछ मजदूर लेकर उस ठेके के काम पर करने के लिए जाता है और वहाँ पे काम करता रहता है। अब यूँ ही दो सुबह जाता है, शाम को आता है, उस ठेके को पूरा करता रहता है। उस ठेके को सुभाष को 1 महीने में पूरा करना होता है। एक दिन सुभाष वहाँ ठेके पर काम कर रहा होता है, तो तभी सुभाष के साथ एक हादसा हो जाता है। सुभाष अपने 1-2 मज़दूरों के साथ वहाँ मिट्टी में दब जाता है। बारिश के कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वह धँस जाती है और जब नीचे ज़मीन नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी में दब जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं, वो सुभाष के पत्नी के पास फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई, तुम जल्दी आ जाओ। आनन-फानन में जल्दबाज़ी में सुभाष की जो पत्नी होती है, अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ जब यह देखा जाता है, सुभाष की पत्नी फूट-फूट कर रोती है। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ था, सभी लोग वहाँ पे उन लोगों को ढूँढ रहे थे, बचा रहे थे। काफ़ी देर हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन उन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं लगता है। जब काफ़ी देखने के बाद उनको पता चलता ल उनको कुछ मिलता है तो उन लोगों के शव मिलते हैं। तो उन शवों को देखकर उनके परिवारजन फूट-फूट कर रोने लगते हैं। अब जो सुभाष की पत्नी का बुरा होल हाल हो जाता है, वो रो के बदहाल सी हो जाती है, बेचारी बेहोश सी हो जाती है। अब सुभाष की जो बेटी होती है, अपने पिता के शव को लेकर घर आती है और अपनी माँ को सँभालती है। वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है, उसे मुखाग्नि देती है। अब सुभाष की जो बड़ी बेटी होती है, उसका नाम दिव्या होता है। दिव्या जो है एमए फाइनल में पढ़ रही होती है। अब जो सुभाष की जमा जमा पूँजी होती है, वो कुछ ही दिन में खाने-पीने और घर के खर्च में खत्म हो जाती है। अब उसके परिवार के पास वो एक भी पैसा नहीं बचता, वो अपना लालन-पालन कैसे करे, अपना पालन-पोषण कैसे किया जाए। इसे देखकर सुभाष की बेटी जो है, अपनी जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, जो एमए फाइनल में पढ़ रही होती है, वहीं से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और अपने परिवार का बोझ उठाने लगती है। अब सुभाष की जो बेटी जिसका नाम दिव्या होता है, दिव्या मोमोज़ बनाती है और मोमोज़ का काम शुरू कर देती है। दिव्या जो है रोज़ाना गरम-गरम मोमोज़ बनाती है और सड़क पर अपनी दोनों बहनों के साथ उनको बेचने निकल जाती है। अब उनका जो है मोमोज़ का काम बहुत कम चलता है, कोई उनसे मोमोज़ नहीं खरीदता है। अब स जो दिव्या होती है वो भी बेचारी हिम्मत नहीं हारती, वो अपने काम में लगी रहती है। वो रोज़ाना गरम-गरम मोमोज़ बनाती है और 5 बजे से अपनी रेहड़ी लगाकर सड़क किनारे घूमती है और रात को 9 बजे तक अपनी दोनों बहनों के साथ मोमोज़ बेचती रहती है। अब जो है धीरे-धीरे यूँ ही समय बीतता रहता है और धीरे-धीरे दिव्या का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसकी महीने की बिक्री काफ़ी अच्छी होने लगती है। अब दिव्या जो है 1-2 नौकर रख लेती है और अपना मोमोज़ काम बढ़ा देती है। अब दिव्या इतना अच्छा कमा लेती है और एक दिन वह दिव्या अपनी दोनों बहनों से बातचीत करती है कि हमारे पिता ने एक सपना देखा था मरने से पहले कि हम तीनों में से कोई ना कोई बहन डॉक्टर बने और अपनी माँ का इलाज करे। अब जो है मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, मैं तो आगे पढ़ नहीं सकती और ना ही मैं ये सपना पूरा कर सकती। अब तुम दोनों को पिताजी का यह सपना पूरा करना होगा। तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और तुम्हें ब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना होगा। दिव्या कहती है तुम जो तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा मैं लगाऊँगी और तुम्हें इस बात में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मन लगा के पढ़ना है। अब दोनों बहनें अपनी कमर कस लेती हैं और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देती हैं। अब दोनों बहनें कुछ ही दिनों में जो उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक बहन तो इंजीनियर बन जाती है और दूसरी बहन जो है बड़ी सर्जन बन जाती है, बड़ी डॉक्टर बन जाती है। अब दिव्या जो है अपनी दोनों बहनों को, एक को इंजीनियर और दूसरी बहन को डॉक्टर बनते हुए देख बहुत खुश होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। दिव्या जो है अपनी माँ का इलाज भी करा देती है, माँ को भी आराम हो जाता है, माँ भी अच्छे स्वस्थ हो जाती है। अब जो है दिव्या मन ही मन में ये सोचती है कि हमारे पिताजी स्वर्ग में बैठे होंगे, वो हमारे परिवार को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि उसके जाने के बाद दिव्या ने उनके परिवार को बहुत अच्छे से सँभाला था। उसकी दोनों बेटियाँ एक डॉक्टर और इंजीनियर बन गई थी। अब तो जो है दिव्या की जो है आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, दिव्या की मिसालें दिया करते हैं कि सुभाष के परिवार को देखो, उसकी बेटी ने सुभाष के मर जाने के बाद उनके परिवार को कितने अच्छे से, कितने बढ़िया तरह सँभाल लिया है।
इस बात में इतना अच्छा तो सुभाष भी अपने परिवार को नहीं सँभाल पाता। अब जो दिव्या अपनी दोनों बहनों की बड़े धूम-धाम से, बड़े अच्छे से शादी कर देती है, दोनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। अब दिव्या होती है, अपने पिता के लिए तो उसने इतना किया कि अपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी दोनों बहनों को पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया और उनकी शादी कर दी। और दिव्या जो है अपनी माँ के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देती है, वो अपनी शादी नहीं करती, अपनी खुशियों के अरमान का गला घोट देती है। वह शादी इसलिए नहीं करती, अगर वो शादी कर लेगी तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी, वो माँ किसके सहारे रहेगी। अब जो दिव्या अपनी माँ के साथ आराम से रहती है, हँसी-खुशी रहने लगती है। इस तरह की बहादुर बेटी को हमें सलाम करना चाहिए। इसी तरह इस वीडियो का अंत होता है। आपका दिव्या के बारे में क्या विचार, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।